ऑल ऑफ यू गाइस वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। सीजीपीटीएम इंटरव्यू को लेकर के कई सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी आता है कि सर किस टाइप के प्रॉब्लम्स वहाँ पे पूछे जा रहे हैं और किस तरीके की चीज़ों को प्रिपरेशन करना चाहिए सीजीपीटीएम के इंटरव्यू को लेकर के, क्या क्या वो डोमेन है, क्या क्या वो टॉपिक्स हैं जिन पे फोकस करके अपने इंटरव्यू को अच्छा बना सकते हैं। सो डियर एस्पिरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो स्टूडेंट्स अभी इंटरव्यू देकर के आए हैं और हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो उनसे उनके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनके एक्सपीरियंसेस को हम साझा करने वाले हैं यहाँ से। और कुछ क्वेश्चंस भी आपसे साझा करेंगे कि किस तरीके के टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं और मेजर फोकस होगा कि आपको किन किन पॉइंट्स पे जाकर के अपना वर्क करना चाहिए ताकि आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हो सके। उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। जितना कैंडिडेट्स लोगों से बातचीत करके मालूम चला कि हाँ किस टाइप के सवाल किए जा रहे हैं इंटरव्यू लेकर के, तो लगभग 25 से 28 लोगों के रिस्पॉन्सेज को लेकर के हम भी यहाँ पे बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट को लेकर के कि क्या क्या आपका पॉसिबल टाइप का जो क्वेश्चन है वो इंटरव्यू में हो सकता है। तो अगर आप भी सी पी टी एम का इंटरव्यू देने जाने वाले हैं, आपका इंटरव्यू का डेट अपकमिंग डेट में पड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है इस तरीके से कि किस किस चीज़ को लेकर के आपको और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सो एस्पिरेंट्स, जैसा कि स्टूडेंट्स लोगों से बात जब चीज हुई तो उन्होंने मतलब कुछ पॉइंट को डिस्कस किया जो कि सारे लोगों से कॉमन पाया गया। मीन्स सारे लोगों से लगभग उस तरह के सवाल किए गए कि आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे हम पॉइंट्स को लेकर के बात करेंगे पॉइंट बाई पॉइंट कि क्या क्या वो टॉपिक्स हैं या पॉइंट्स हैं जिन पे भी आपको फोकस करना चाहिए। तो नंबर पहला है, जब आप इंट्रोडक्शंस अपना देते हैं तो उस इंट्रोडक्शंस में करंटली आप कर क्या रहे हैं, आपकी करंट स्टेटस क्या है, इसको लेकर के ज़रूर आप वहाँ पे मेंशन करें। कि जैसे सपोज हो सकता है कि आप पॉसिबली कि आप पीएचडी स्टूडेंट हो, आप कहीं रिसर्च कर रहे हो या फिर आप कहीं प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हों या फिर ऑलरेडी आप कहीं पे प्राइवेट टीचिंग कर रहे हो या फिर आप कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो। इस तरीके के आपका पॉसिबली कंडीशंस हो सकता है या आप हो सकता है कि किसी स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो अगर आपका करंट स्टेटस में से जो भी कुछ हो आप उसको मेंशन कीजिए अपने इंट्रोडक्शंस के लास्ट वाले पॉइंट पे कि सर करेंटली राइट नाउ आई एम डूइंग लाइक दैट इज वर्किंग समवेयर इन रिसर्च और सम डूइंग माय पीएचडी और डूइंग टीचिंग एटसेट्रा। इस तरीके से आपको चीज़ों को मेंशन करना है। तो ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से सवाल आपसे फिर पूछा जाना शुरू हो जाता है। जैसे सपोज कि अगर आपने मेंशन किया कि करंटली आप एक पीएचडी स्कॉलर हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, तो पॉसिबल सवाल बनता है कि हाँ आपका पीएचडी किस टॉपिक पे हो रहा है और आपने अगर पीएचडी किया हुआ है तो फिर उसका पॉसिबल आउटकम क्या है। और आपने अगर कोई आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है तो उस आर्टिकल का जिसमें पब्लिश किया उस जर्नल का नाम क्या है, इम्पैक्ट फैक्टर कितने हैं और मेन आपका जो आउटकम है उस पीएचडी का क्या निकल करके आने वाला है। अगर आपने कहीं पे आप कहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट किसके द्वारा फंडेड है और प्रोजेक्ट में आपका मेजर जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, उस पर जो आप काम कर रहे हैं आपका क्या रोल है, क्या पॉसिबल फाइंडिंग हो सकती है। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपने ये मेंशन किया कि आप कहीं टीचिंग करते हैं तो टीचिंग में आप क्या पढ़ाना पसंद करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट डील करते हैं, इस तरीके के सवाल आपसे बनते हैं। सो डियर एस्पिरेंट्स, पहला जो टॉपिक पॉइंट है जो कि आपको वर्कआउट जरूर करना चाहिए दैट इज़ द करंट स्टेटस कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरा है पास्ट वर्क एक्सपीरियंस। आपका इससे पहले आपने कोई अगर एक्सपीरियंस लिया हुआ है लाइक एज टीचिंग का, पीएचडी करके आए हुए हैं या फिर आप कहीं प्रोजेक्ट करके गए हुए हैं या फिर आपने अपने एमएससी एमटेक के टाइम पे कोई डिजर्टेशन किया हुआ है, तो उस एक्सपीरियंस को लेकर के आपसे सवाल पूछा जा सकता है, आपसे बात की जा सकती है। तो अपने उस एक्सपीरियंसेस को एक बार आप ब्रशअप करने की ज़रूरत है, आपको उनको देखने की ज़रूरत है कि आपने उसमें क्या काम किया हुआ था। मान लीजिए सपोज़ आपने 2 साल पहले कोई प्रोजेक्ट किया हुआ था और उस प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व थे, आपने वर्क किया हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट की में आपने क्या काम किया हुआ था और वो प्रोजेक्ट किसके द्वारा फंडेड थी, सुपरवाइजर कौन थे, इंस्टीट्यूट कौन था। इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है और बड़ा ही कॉमन सा सवाल इन्होंने इस बार इंटरव्यू में दिखाया है। पॉसिबली लगभग मैक्सिमम बच्चों से ये सवाल पूछा गया है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। यहाँ पे सब्जेक्ट या एरिया ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जो आपके 10 यूनिट सिलेबस दे रखा है पूरे सीजीपीटीएम में, उस सीजीपीटीएम के 10 यूनिट में से कौन सा ऐसा यूनिट है जिस पे आपकी पकड़ अच्छी है। लाइक एज पॉसिबली हो सकता है कि इम्यूनोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोप्रोसेसिंग इंजीनियरिंग हो, कुछ भी आपका हो सकता है। तो एक्सपीरियंस जो भी आपको लगता है कि उस 10 यूनिट में से आपका
कोई 1 या 2 यूनिट ऐसा है जो कि ज़्यादा अच्छे से तैयार है, तो आप उसको अच्छे से और बेहतर तैयारी कर लीजिए, क्योंकि ये वो ऐसा डोमेन है जहाँ पर आपसे ज़्यादा बात किया जाएगा और आपके फ़ेवर की बातें होंगी। दैट मीन्स कि आप अगर कॉन्फिडेंट हैं इम्यूनोलॉजी में, तो वो आपसे इम्यूनोलॉजी के रिगार्डिंग में ही सवाल क्या करेंगे, पूछेंगे। तो अच्छा होगा कि आपको इस वाले पॉइंट पे ज़्यादा फ़ोकस करें। टाइम जितना भी बचा हुआ है उसको लेकर के आपका जो भी फ़ेवरेट सब्जेक्ट है, फ़ेवरेट टॉपिक है, आप उस पे अच्छे से फ़ोकस कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, ताकि आप अच्छे से इंटरव्यू दे पाएँ। नेक्स्ट है दैट इज़ व्हाई यू वांट टू जॉइन दिस पोस्ट। सपोज़ कि आप समवेयर कहीं पे भी आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आप नौकरी कर रहे हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं टीचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं। आपको आप कुछ भी काम अगर कर रहे हैं, आप करंटली आपका जो स्टेटस है वो एम्प्लॉयी है, तो आप उस जॉब को छोड़ करके ये वाली जो पोस्ट है उसको आप क्यों हायर करना चाहते हैं, इसके लिए सॉलिड एंड ऑथेंटिक रीज़न आपके पास होना चाहिए। और इस रीज़न में आपको उस कोर्स को या आप उस पोस्ट को लेकर के पॉजिटिवनेस बातें आपको करनी होगी कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया है कि आपको अपनी करंट वाली जॉब छोड़ करके ये वाली जॉब करनी है। तो ये आंसर कोई यूनिवर्सल नहीं है, ये सबका अपना डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपको अपने हिसाब से इसको क्या है बनाना है। ओके, कि क्या आपकी चीज़ें होनी चाहिए, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। सबके पास कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो डेफिनेटली आपसे ड्रॉबैक्स पूछे सकते हैं रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट कि आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे वीक है, क्या ऐसी आप में एक्टिविटी है जो कि आपको लगता है कि ये आपके लिए एक ड्रॉबैक बनी हुई है और जिसकी वजह से आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, या फिर आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, आपके पेरेंट्स खुद खुश नहीं है आपके उस बिहेवियर की वजह से। तो उसको आप ज़रूर मेंशन करें और ज़रूर बताएं कि हाँ सर, मेरे में ये ड्रॉबैक है और मुझे लगता है कि इसको हमको रिजॉल्व करना चाहिए। तो उसको आप ज़रूर लेकर के बात करें, उसके बारे में प्रैक्टिस कर लें। योर स्ट्रेंथ डेफिनेटली सबके पास अपनी एक पॉजिटिवनेस होती है, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बहुत बाकायदा स्टडी होनी चाहिए कि आप किस चीज़ में कॉन्फिडेंट हैं। आपको आपके अंदर में ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पॉइंट को लेकर के आप 100 लोगों को कॉम्पिटिट कर सकते हैं, 100 लोगों को चैलेंज कर सकते हैं कि आई एम द बेस्ट अमंग ऑल दिस 100 पीपल्स इज इन दिस एरिया, राइट। तो ऐसी चीज़ आपको अपने आप में देखनी है, फाइंड करनी है। जो भी आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ है उसके बारे में आप क्या कीजिए, बात कीजिए। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ आपके मेजर पॉइंट थे जिस मेजर पॉइंट्स पे इंटरव्यूअर ने जो भी कैंडिडेट्स गए हैं उनसे उन्होंने सवाल किया, जवाब किया और सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो जो सवाल पूछे गए हैं, लाइक एज जेनेटिक्स से, लाइक एज आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से, लाइक एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, लाइक एज दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी से, तो जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को भी हम लोग समराइज करेंगे ताकि आप भी प्रिपेयर कर पाएँ। वैसे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सवाल उन्होंने पूछा है वही आपसे ही पूछे, बट इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो यहाँ पे 6 पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किए हैं, लाइक दैट ये वाले, ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट से हैं, लेकिन अगर इस पॉइंट को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं कि करंटली आप क्या कर रहे हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या रहा है, आपका सब्जेक्ट का फेवरेट कौन सा टॉपिक है और आप क्यों इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके अंदर में कमी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये 6 जो पॉइंट हैं ये आपको पूरा फ्रेम करती है। एक पॉइंट आप इसमें और भी ऐड कर लीजिएगा, जिस सिटी से या जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसकी खासियत क्या है, वहाँ की विशेषता क्या है, थोड़ा सा हो सकता है कि आपसे वहाँ से सवाल किए जा सकें। आईपीआर आपका तैयार है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो उसको लेकर के पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आईपीआर का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है इंटरव्यू में लेकर के। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। होपफुली कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे जो भी सवाल एस्पिरेंट से पूछे गए हैं इंटरव्यू में उनको लेकर के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।